राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ऋषि पंचमी का व्रत और पूजन कैसे करते हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। और ऋषि पंचमी का व्रत कब किया जाएगा और व्रत का प्रायण कब किया जाएगा, तो आपको सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। देखिए, भाद्र माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हम महिलाएं पूजा नहीं करते। उस समय पर हम अशुद्धि के टाइम पर जो भी गलतियां हो जाती है, जाने अनजाने में, हमसे उनकी क्षमा याचना के लिए ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। ऋषि पंचमी, जिसे सप्त ऋषि भी पूजा कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो सप्त ऋषियों को समर्पित है। विशेष रूप से महिलाएं इस दिन व्रत रखती है, लेकिन पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। दिन सप्त ऋषि की पूजा की जाती है जिन्होंने वेदों और धर्मशास्त्रों की रचना की है। यह व्रत महिलाओं द्वारा मासिक धर्म के दौरान जो अशुद्धियाँ या गलतियाँ हमसे हो जाती है, उनके शुद्धिकरण के लिए यह व्रत किया जाता है। तो मैं आप लोगों को अब ऋषि पंचमी की व्रत की सरल पूजा विधि बताती हूँ। पंचमी के दिन सुबह आप प्रातःकाल जल्दी ही उठकर आप अगर गंगा स्नान करते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर गंगा स्नान नहीं कर पाते हो आप, तो आप घर में ही अपने नहाने वाली बाल्टी में गंगा जल मिलाकर शुद्ध जल से स्नान कर लेना। उसके बाद में हम सप्त ऋषियों का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे पंचमी की पूजा विधि प्रारंभ करने से पहले हम सर्वप्रथम सप्त ऋषियों का निर्माण करेंगे। तो आप सप्त ऋषि आप हल्दी की गांठ सुपारी से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ आप मिट्टी से अगर सप्त ऋषियों का निर्माण करते हो तो उनका विसर्जन करना आसान होता है। किसी भी गमले की या शुद्ध मिट्टी लेके उससे सप्त ऋषि का निर्माण करके उसके साथ ही माता अरुंधति का भी निर्माण करेंगे। तो मैंने यहाँ सप्त ऋषियों को पिंड आकार दिया। आपको कोई विशेष आकृति आती है तो आप विशेष आकृति भी बना सकते हो, और माता अरुंधति को गोल पिंड आकार में बनाया है। सप्त ऋषियों के निर्माण के बाद में हम एक चौकी लगा लेंगे या पाटा लेंगे। अगर आप चौकी पे पूजा करना चाहते हो तो पीला रंग या श्वेत कलर का वस्त्र आप बिछा लेना। यह मैंने पाटे पे सप्त ऋषियों की पूजा कर रही है। तो सर्वप्रथम स्वस्तिक बनाएंगे। तो आप सबको पता है स्वस्तिक बनाना बड़ा ही शुभ उत्तम होता है। तो पूजा प्रारंभ करने से पहले यहाँ पे मैं रोली या कुमकुम से हल्दी से आप स्वस्तिक बना लें। स्वस्तिक बनाने के बाद में सर्वप्रथम पूजा में हमेशा गणेश जी भगवान को विराजमान किया जाता है। फिर कोई भी पूजा पाठ हो प्रारंभ किया जाता है। तो यहाँ पे मैं फूलों का आसन देके गणेश जी भगवान को विराजमान कर रही हूँ। मैंने गणेश जी भगवान को विराजमान कर दिया। गणेश जी भगवान को किसी भी पूजा में सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को ही विराजमान कर दिया जाता। उसके बाद में फूलों का आसन देते हुए मैं सप्त ऋषियों को विराजमान करूंगी, क्योंकि ऋषियों में भी पूजा के सप्त ऋषि की पूजा में कभी भी कोई हल से जुते हुए अनाज को काम में नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पे ऋषियों को विराजमान करने के लिए और माता अरुंधति को विराजमान करने के लिए फूलों का आसन दे रही हूँ। आपके पास जो भी फूल हो वही फूल पुष्प आप उनका आसन लगा के भगवान सप्त ऋषियों को विराजमान कर लेना। तो मैं आपको सप्त ऋषियों के नाम भी बताती हूँ। ऋषभ, अत्रि, भारद्वाज, विशिष्ट, गौतम, जमनी और विश्वामित्र और माता अरुंधति, ये हमारे सप्त ऋषियों के नाम है और ये हमारे ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। उसके बाद में सप्त ऋषियों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे और व्रत का संकल्प लेंगे। व्रत का संकल्प करने के बाद में हम भाव रूपी जल से सभी को शुद्ध गंगा जल से स्नान करवा देंगे। उसके बाद में सर्वप्रथम वस्त्र रूपी जनेऊ हम गणेश जी भगवान को अर्पित करेंगे। तो आप ऋषियों से प्रार्थना करते हुए और उसके बाद में सप्त ऋषियों को भी वस्त्र रूपी जनेऊ सभी को अर्पित कर देंगे और अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना भी करते रहेंगे। तो मैंने यहाँ भी सभी सप्त ऋषियों को वस्त्र रूपी जनेऊ अर्पित कर दिया है। जनेऊ अर्पित करने के बाद में माता अरुंधति को मैंने मूली रूपी कलावा अर्पित किया है। आप जिस प्रकार नवरात्रि में माता को चुनरी अर्पित करते हैं, उसी प्रकार माता अरुंधति को हम चुनरी भी अर्पित कर देंगे। तो यहाँ मैंने गणेश जी भगवान को मूली रूपी कलावा भी अर्पित किया है। उसके बाद में सभी सप्त ऋषियों को भी मैं मूली रूपी कलावा अर्पित करूँगी। तो आप इस पूजा में ध्यान रखना कि हमें हल से जोते हुए किसी भी अनाज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें हमें फलाहारी खाना रहता है। तो मैं सभी सप्त ऋषियों को मूली रूपी कलावा अर्पित कर दूंगी। उसके बाद माता अरुंधति को मैं चुनरी अर्पित कर दूंगी।
उसके बाद में सर्वप्रथम गणेश जी भगवान को हल्दी और कुमकुम का तिलक अर्पित करेंगे, लेकिन हम सप्तऋषियों को सिर्फ चंदन का ही तिलक अर्पित कर देंगे। तो हम सभी ये सप्तऋषियों को चंदन का तिलक अर्पित कर देंगे और माता अरुंधति को कुमकुम का तिलक अर्पित करके मैं माता को चुनरी भी उड़ा दूंगी और आप सुहाग का 5-7 सामान है वह भी माता अरुंधति को अर्पित कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे माता को चुनरी अर्पित कर दी। उसके बाद में आप माता अरुंधति को सुहाग का सामान भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने गणेश जी भगवान को लाल पुष्प अर्पित किया। आपके पास अगर जो भी फूल पुष्प हो वही आप अर्पित कर सकते हो। और मैंने सप्तऋषियों को पीले फूल अर्पित किए हैं। तो आपके पास वैसे जो भी फूल पुष्प हो आप वही फूल पुष्प उन्हें अर्पित कर सकते हो, क्योंकि आप सबको पता है कि सप्तऋषियों को पीले और श्वेत रंग का कलर अत्यधिक प्रिय होता है। तो मैंने सभी को पीले पुष्प अर्पित किए और माता अरुंधति को लाल पुष्प अर्पित किया है और उनको श्वेत पुष्प भी अर्पित किया है। अगर आपके पास श्वेत और येलो पुष्प ना हो तो जो आपके पास फूल हो वह भी आप सप्तऋषियों का नाम का उच्चारण करते हुए उन्हें अर्पित कर सकते हो। अब हम सर्वप्रथम घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो आप तिल्ली के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर लिया। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद में हम सभी को भोग लगाएंगे। तो गणेश जी भगवान को मैंने और सप्तऋषियों को यहाँ पे मैं सूखे मेवे का भोग लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे हल से जोते हुए भोग को अर्पित नहीं किया जाता। तो मैंने यहाँ पे दीपक की भी पूजा कर ली है, उसको भी चंदन कुमकुम फूल पुष्प अर्पित कर दिया। तो सर्वप्रथम यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स का भोग गणेश जी भगवान को लगाऊंगी। उसके बाद में सप्तऋषियों को भोग लगाऊंगी। तो मैंने गणेश जी भगवान को ड्राई फ्रूट्स और फल का भोग लगाया है। उसके बाद में सभी सप्तऋषियों को भोग लगाएंगे। तो आप केले के पत्ते पे या आम के पत्ते पर सप्तऋषियों को भोग अर्पित कर सकते हो। अगर नहीं भी हो तो आप ऐसे भी भोग अर्पित कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फलों का भोग और ड्राई फ्रूट्स का भोग सप्तऋषियों को अर्पित किया है। उसके बाद में हम यहाँ पे वो सप्तऋषि व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो सप्तऋषि व्रत की कथा कहानी आप हाथ में फूल पुष्प लेकर कथा कहानी सुनते हैं। तो उसके लिए कहानी सुनने से पहले 1 लोटा जल ले लेंगे। तो 1 लोटा जल लेके मैंने हाथ में पुष्प लेके कथा कहानी सुनूंगी। तो सप्तऋषियों की कथा कहानी आप यहाँ पे सुनाती तो वीडियो लंबा हो जाता है, उसका मैं अलग से कहानी का वीडियो डाल दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग वहां से कथा कहानी सुन लेना। कहानी सुनने के बाद में हम जो पुष्प हमने हाथ में लिया था वो सप्तऋषियों को अर्पित कर देंगे। उसके बाद में जो जल का लोटा उससे हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। और ये जो हम कुछ दक्षिणा सप्तऋषियों को अर्पित करेंगे कि पूजा पाठ में कोई कमी रह गई तो उसे आप पूरा करना। उसके बाद में हम धूप जला के धूप दिखा के आरती कर लेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती करेंगे। गणेश जी भगवान की आरती करने के बाद में हम सप्तऋषियों की आरती करेंगे। अगर आप लोगों को सप्तऋषियों की आरती आती है तो आप आरती कर लेना, और आरती नहीं आती तो आप सिर्फ गणेश जी भगवान की आरती करके ही अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। उसके बाद में हम सप्तऋषियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि अगर मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ़ करना, और जो मासिक धर्म के दौरान मैंने जो भी कोई गलती की है उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। तो इस प्रकार हाथ जोड़ के हम सप्तऋषियों से प्रार्थना करके अपनी गलतियों की क्षमा याचना कर लेंगे। उसके बाद में हम थोड़ा सा जल लेकर हाथ में से दीपक के से ऊपर 3 घुमाकर आचमन कर लेंगे। इस प्रकार हम हमारी चौकी का भी आचमन कर लेंगे, और जो ये जल का कलश है उससे हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। तो सप्तऋषि व्रत 2 तरीके से किया जाता है। तो फलाहार करके व्रत करते हैं और कई लोग भोजन करके व्रत करते हैं। तो ये आपके सेहत पर निर्भर करता है। तो आप सूर्य भगवान या चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में व्रत का प्राण कर सकते हैं। तो आप सात्विक भोजन ग्रहण करना, और या आप दूसरे दिन व्रत का प्राण करो तो आप फ्रूट्स खा सकते हो। और आप एक बात का ध्यान रखना, इसमें हल से जोते हुए अनाज को ग्रहण नहीं किया जाता है। उसके बाद में हम चौकी का विसर्जन किस प्रकार करेंगे, तो आप एक भगोने के अंदर शुद्ध जल गंगा जल मिलाकर ले लेना। उसके बाद में हम उसमें हल्दी कुमकुम डाल देंगे। तो ये मैंने जल तैयार कर लिया। उसके बाद में जो भी फूल पुष्प चढ़ाए थे वह सभी अर्पित कर देंगे। तो सर्वप्रथम हमारे जो गणेश जी भगवान है उनको जल के छींटे देके हम हमारे मंदिर में वापस से विराजमान कर लेंगे। इस प्रकार गणेश जी भगवान का भी विसर्जन हो जाएगा। उसके बाद में हमने जो सप्तऋषि और माता अरुंधति बनाए उन सभी का विसर्जन कर देंगे। तो आप उन सभी ऋषियों का उच्चारण करते हुए एक एक करके सभी सप्तऋषियों का और माता अरुंधति का विसर्जन कर देंगे। और उसके बाद में जो भी फल हमने दक्षिणा चढ़ाई है हम मंदिर में दान कर देंगे।
और ये जो हमारा जल का जो सप्तऋषियों का हमने विसर्जन किया है, ये जल हम किसी भी गमले में या किसी की मिट्टी में वापस से डाल देंगे जब ये एकदम से विसर्जन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम सप्तऋषि का व्रत का करके और व्रत का प्राण करके और चौकी का विसर्जन कर सकते हैं। तो आप लोगों को ऋषि पंचमी का व्रत कब किया जाएगा उसके बारे में बताती हूँ। हिंदू पंचांग के अनुसार ऋषि पंचमी की पंचमी तिथि 27 अगस्त को दोपहर 3:44 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 28 अगस्त को शाम 5:56 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से हम 28 अगस्त को ऋषि पंचमी का व्रत का करेंगे। तो आप सबको मेरी ऋषि पंचमी की पूजा विधि की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा भी यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।